अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 30 जून 2025। ये जो मैं तगोदो कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ, काविशें कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप तबाही से बच जाओ, दुनिया में इज्जत पा जाओ। मुझे आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं चाहिए, कोई जमीन जायदाद, कोई महल माड़ियां, कोई ट्रक सोने का, तो ट्रक यकूत का, तो ट्रक प्लाटीनम का, तो ट्रक एंटीमैटर का नहीं चाहिए। मुझे आपकी तरफ से शुक्रिया भी नहीं चाहिए, एक शुक्रिया भी नहीं चाहिए। लेकिन आप बच जाओ यार, जिस डगर पे जा रहे हो। सुबह शाम यही सोच के कुड़ता रहता हूँ, और कुछ और मेरे जैसे हैं जो आपकी वजह से परेशान भी हैं, उन्होंने अपनी सेहत भी खराब कर ली। मैं तो सच बताऊं, लिगी लिपटी मेरे से होती नहीं। झूठी तसल्लियां, तिफल तसल्लियां, खुद फरेबियां, ना इनका मैं शिकार होता हूं, ना मैं आपको देता हूं। मुझे तो आपकी कौम से कोई उम्मीद नहीं। जीरो जड़ी होती है ना, जीरो तो जीरो ही होता है। 0.0000 को 500 जीरो ला के आगे एक ला लो, वो भी तुमसे मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि जो मैं कुरान की रोशनी में देखता हूं, उसके मुताबिक थोड़े बचने दी, पैरों ते खड़े होने की कोई शुनीद मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन कुछ लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उनमें से एक मेरे बड़े भाई हैं, बहुत वरिड हैं आपके लिए, अब भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। और यार, कम अज कम उसकी उम्मीद के ऊपर ही पूरे उतर जाओ। मैं तो आपसे नाउम्मीद हूँ, अल्लाह के निजाम से पूरा उम्मीद हूँ। वो चल रहा है हर जगह, हर मुल्क में, हर कौम पे वो चल रहा है। मैं तो आपसे हूं मुकम्मल मायूस और नाउम्मीद। मुझे पता है ये कौम नहीं उठेगी। इसके बावजूद देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद कि किसी के जी में उतर जाए मेरी बात, कुछ चंद बंदे बच जाएं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी तुम्हारे खैर खा हैं, बही खा हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, जिनका तुमसे तल्लक भी कोई नहीं, तुम्हारे मुल्क से भी तल्लक कोई नहीं, लेकिन वो बहुत ही वरीड हैं, बहुत पुर उम्मीद हैं, अब भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये कौम उठेगी, जागेगी, गैरत करेगी। मैं उनको कह देता हूँ इंशाअल्लाह। ये तो पाजी को मिराकल ही होना, कोई मोजज़ा ही होना, अगर ये कौम उठ जाए तो, जाग जाए तो। और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं, सिर्फ ईमानदारी करनी है इस कौम ने। कुछ भी तो नहीं करना, कोई जंगो जदाल थोड़ी करना, मुहाजरे थोड़ी करनी, सिर्फ ईमानदारी करनी इस कौम ने। मजमूई तौर पर जिस दिन इस कौम ने ईमानदारी ईमानदारी कर ली, लो जी, 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर नताइज मुस्बत और बेहतर और तमीरी बरामद ना हो, मैं थोड़ा मुजरम। आज 30 जून 2025 का हमारा दूसरा वीडियो है। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, सियासत को बाला ताक रख के कुरान का पैगाम आप तक पहुंचाने का, उसी सिलसिले की आज कड़ी है। सूरह अल इनाम आयत नंबर 79। ये तर्जमा कर देते हैं। ये तर्जमा करने के बाद आपका स्यापा भी कर देंगे। स्यापा जी इस कौम का, मैं तो जी खुल के बात करता हूँ। झूठी तसलियां देना या लेना, गलत फहमियां देना या लेना, खुश फहमी मुब्तला रहना या करना, मेरे से नहीं होता। मैं तो हकीकत पसंद बंदा हूं, इसलिए सबको कड़वा लगता हूं। हकीकत यह है, ये थोड़ी फूड़ी बिछा के बैठता हूं, सफे मातम बिछा के बैठता हूं, स्यापा दिहाड़िए 3-4 बारी सामने आ करता हूं, 24 घंटे दिल में करता रहता हूं। जब से तुमने अल्लाह के निज़ाम को छोड़ा, ये बाबे ते कबरा ते दरबारों पीछे गए, तबाह हो गए। आज मुआजना कर लो, जिन ममालिक में पीरी मरीदी नहीं, बाबे शाबे कब्र प्रस्ती नहीं, देखो मुल्क कैसे पनपने है आपके सामने। GCC 6 मुल्क, जहां मैं बैठा हूं, खलीजी ममालिक,
बाबे दरबार, ढेरियां, कब्र परस्ती का यहाँ कोई तस्वर ही नहीं। देखो माशाल्लाह, तुमसे 22-23 साल बाद एस्टेब्लिश हुए थे, आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए। किसी मुल्क का अंदाजा लगाना हो, कंपैरिजन करना हो, तो उसकी इकानमी से किया जाता है। अब इकानमी से कैसे करेंगे? करेंसी रेट से। हम $1 खरीदते हैं तकरीबन 280 में। ये जो 280 का आपको लॉलीपॉप दिया गया है, ये गलत है। अगर सही रेट पाकिस्तान में करेंसी का हो तो 310 रुपये का $1 है। इसमें मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, शॉर्ट बता देता हूँ। ये जो तुम्हारा पैसा लूट के फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व लोगों ने छुपाए हुए हैं, वो पैसा मार्केट में डाल देते हैं, डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। चूंकि शिकार को पकड़ने के लिए, बुलबुल को पकड़ने के लिए सयाद को दाना फेंकना पड़ता है। सयाद बोलते हैं शिकारी को। शिकार को पकड़ने के लिए, सयाद को, बुलबुल को पकड़ने के लिए दाना डालना पड़ता है। अगर तुम ही खत्म हो गए, कौम ही खत्म हो गई, टैक्स कौन देगा? ये कहां से याशियां करेंगे? अंडरस्टैंड? इसलिए थोड़ा थोड़ा ये पैसा डाल के, तुम्हारा चोरी किया हुआ मार्केट में डाल के डॉलर को 280 पे ले आते हैं। डॉलर की रियल कीमत, अगर डॉलर ये चोर अपना मार्केट से निकाल लें तो डॉलर जनाब 300 रुपये का, 310 रुपये के लगभग है। ये बातें कम लोगों को समझ आएंगी। तो जो अगर आपने कंपैरिजन करना हो कि हम कैसे उस मुल्क के मुकाबले में हमारी पोजीशन या हालत क्या है, तो जनाब करेंसी से लगा सकते हैं। बांग्लादेश जो हमसे 71 में पैदा हुआ, जब उसको $1 खरीदना पड़ता है तो उसको मेरे ख्याल 70-80 रुपये या 90 रुपये, मैं अभी नहीं निकालूंगा, रेट नहीं निकालूंगा, खुद ही निकाल लीजिए, खरीदना पड़ेगा। जब आपको $1 खरीदना पड़ेगा तो 280 रुपये। और अगर वो अफगानिस्तान जिसका तुमने डेड बॉडियां और खून बेचते आए हो पिछले 50 साल से, उसने $1 खरीदना हो तो 60-70 रुपये पे खरीद रहा है। तो इकोनॉमी देख के कंपैरिजन किया जाता है कौन मुल्क कहाँ खड़ा है। अगर आपने मुआवजना करना है, तुमसे अलहदा होने वाले बांग्लादेश का जो 71 में अलहदा हुआ, उसकी करेंसी रेट देख लीजिए कि वो कितने टके में डॉलर खरीद रहा है और तुम कितने रुपए में डॉलर खरीद रहे हो। वो तो एटमी और इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश में नहीं है। ना वो एटमी है, ना वो इस्लामी है, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है मेरा ख्याल। तो थोड़ी औकात नजर आ जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हें ये बदबावर कराना चाहता हूँ कि जो कौमें मुर्दा हो जाती हैं, अकल इख्तियार नहीं करती, अकल इस्तेमाल नहीं करती, उनके ऊपर अच्छा ये सोचते हैं कि अजाब ये होगा कि आसमान से, अल्लाह बोलता है कि ये अजाब को समझते हैं कि आसमान से लश्कर दर लश्कर, झुंड दर झुंड, गौल दर गौल, जौग दर जौग और जलाद उतारे जाएं जो इनको छितर फेरे, फिर आसमानों पर चढ़ जाएं। अल्लाह बोलता नहीं, इनकी नाअहलियों, इनकी कजरफसियों, गलत फैसलों की वजह से इन्हीं में से चंद लोग इन्हीं की दी हुई ताकत को लेके इनके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और इनके हकूक गस्ब करते हैं, इनको मोहताज बना लेते हैं। मोहताजी पहला स्टेप है किसी को गुलाम बनाने का। किसी को गुलाम बनाने के लिए पहला स्टेप है मोहताज बनाना। जब बंदा रोटी का मोहताज हो जाता है ना, फिर गुलामी पे मजबूर हो जाता है। जब कौम मुर्दा हो जाती है ना, उसके वसाइल कोई लूट के ले जाए, किसी को कोई पता नहीं होता। जैसे बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, आपने अक्सर देखा, इस पे एक प्रोग्राम मैंने और भी करना है। बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी घड़ी कोई ले जाए, मोबाइल कोई ले जाए, मोटरसाइकिल कोई ले जाए, ਉਹਦਾ पर्स कोई ले जाए, मुंदी कोई ले जाए, चेन कोई ले जाए, उसको कोई पता नहीं होता, चूंकि मर चुका होता है। ऐसे ही मुर्दा कौम की मिसाल है। उसके वसाइल कौन लूट के ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, कोई पता नहीं होता। वो जो बंदा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया, उसमें और मुर्दा कौम में ये फर्क होता है, वो तो मर गया, खेल खत्म हो गई। लेकिन मुर्दा कौम अपने वसाइल लूटने वालों की जय जयकार भी करती है, बल्ले बल्ले भी करती है, नारे भी मारती है, क्योंकि चंद इनके लूटे हुए टुकड़े इनको डाल के इनको खरीद लिया जाता है। मुर्दा कौम गुलाम कौम भी होती है। तो यहाँ एक आयत का तर्जुमा कोट करता जाऊं। रब ताला कुरान में फरमाता है कि जब सरकश कौम और सरकश कौम के सरकश हुक्मरान रोजे महशर रब के पास पहुंचेंगे, तो जो सरकश कौम है जिनके ऊपर उनके हुक्मरान अजाब बन के मसल्लत हो गए, उनकी नाअहलियों और गलत फैसलों की वजह से वो कहेगी कौम अल्लाह ताला को, ऐ अल्लाह
ان حکمرانوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، ان کو بھی دوہرا عذاب، تم پہ بھی دوہرا عذاب۔ تو یہ قوم کہے گی، نااہل قوم، مردہ قوم، بیوقوف قوم، جاہل قوم، بے غیرت قوم، بے ایمان قوم، بکاری قوم کہے گی، اے اللہ یہ کیسا انصاف ہوا تیرا؟ دنیا میں بھی ہم پہ عذاب، یہ عذاب تھے، یہاں بھی دوہرا عذاب۔ تو اللہ کہے گا ان کو کس نے طاقت دے کے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا تھا؟ تم پہ مسلط کس نے کیا تھا؟ تم غلط فیصلے کرتے تھے، غلط بندے کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے تم پہ بھی دوہرا عذاب۔ تو جناب عذاب تو آ چکا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا، عذاب آ نہیں رہا، عذاب آ چکا ہے۔ تباہی آ نہیں رہی، تباہی آ چکی ہے۔ تباہی ہو نہیں رہی، تباہی ہو چکی ہے۔ اب چکھو عذاب کا مزہ۔ سورہ آل انعام آیت نمبر 79 کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے کیے دیتے۔ سورہ آل انعام آیت نمبر 79، میں اپنی تمام تر عبادت کا مرکز صرف اسی ذات باری تعالیٰ کو سمجھتا ہوں، جو اس تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لائی ہے، اور جس کا قانون یہاں اس طرح نافذ العمل ہے کہ اس سے نہ ستاروں کو مفر ہے، نہ چاند اور سورج کو مجال سرتابی ہے۔ اس لیے میں اس کے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ ایک بار پھر کیے دیتا ہوں، میں اپنی تمام تر عبادت کا مرکز صرف اسے ذات باری تعالیٰ کو سمجھتا ہوں، جو اس تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لائی۔ آپ سورہ دخان پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کائنات پہلے سب گیسز تھی، یہ سب گیسز تھیں، اور یہ پانی بھی تو دو گیسوں کا مجموعہ ہی ہے۔ اور جس کا قانون یہاں اس طرح نافذ العمل ہے کہ اس سے نہ ستاروں کو مفر ہے اور نہ چاند اور سورج کو مجال سرتابی، اس لیے میں اس کے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ عبادت کا مطلب بھی ہے کسی کے اقتدار کو تسلیم کر لینا۔ یہ پوجا پاٹ اللہ کی پرستش نہیں کرنی، اس کے قانون کو فالو کرنا ہے، اس کے قانون کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قانون کے ساتھ چلنا ہے۔ باقی تھوڑی مرضی، ابھی تسی آزاد ہو، اللہ نے تھانوں آزاد پیدا کیتا، تو میں بھی تم پہ زبردستی نہیں کروں گا۔ عبادت کا مطلب ہرگز کوئی جسم مشقتی جسمانی پوجا پاٹ اٹھک بیٹھک نہیں ہے۔ اللہ کے نظام کے ساتھ چلنا، اللہ کے قانون کے ساتھ چلنا، یہی عبادت ہے، یہی اطاعت ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نظام کے ساتھ کسی اور کے نظام کو، یا اپنے نظام کو، اپنے اپنے جذبات کو بھی اس میں لے آتے ہیں، تو یہ بھی شریک ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، عقل استعمال کر کے چلنا رب کی مرضی کے ساتھ ہی ہے، لیکن عقل استعمال کرنے کے بعد زبردستی وہ کرتا نہیں۔ اگر وہ زبردستی کرنا چاہتا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں جیسے جانوروں کو اس نے ہزاروں سالوں سے ایک ہی ڈگر پہ چلایا ہوا ہے، ہمیں بھی چلا دیتا۔ اس نے آزادی دی ہے، لیکن مادر پیدر آزادی نہیں، اس کے قانون کے ساتھ چلنا ہے۔ لو جی، یہ ہو گیا سورہ آل انعام آیت نمبر 79 کا ترجمہ۔ میں آپ کے لیے کتنا مخلص ہوں۔ جو بندہ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا پاکستانیوں، وہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ منافقت رکھتا ہے، سب سے پہلے منافقت کا جو عذاب ہے یا جزا ہے، دیکھو قرآن میں سزا کا لفظ نہیں ہے، جزا کا لفظ ہے۔ تجزونا یعنی تم جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی۔ اچھا عمل کرو گے اچھی جزا ملے گی، برا عمل کرو گے بری جزا۔ جزا مطلب بدلہ۔ تو یہ جو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے قسمیں کھانے کی لوڑ نہیں ہے، قسمیں تو کھاندے ہی جھوٹے ہے۔ سچا بندہ قسم نہیں کھاتا، وہ بولتا میں نے بات کر دی ہے، سچ بات کر دی ہے، مننا من جاؤ، نہیں مننا نہ منو۔ یہ جھوٹے قسمیں کھا کھا کے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹا قسمیں کھاتا ہے۔ اور میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنا اپنے آپ کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں بچ جاؤ، دنیا میں 4 سال کٹ جاؤ، اس عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ صبح شام دوپہر جو میں صفحے ماتم بچھا کے بیٹھتا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے، اور مجھے اس کے بدلے آپ سے کسی اجر و معاوضے کی کوئی توقع نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔
السلام علیکم.